नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार, किसकी सरकार? सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको इस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और चुनावों में भी इस खबर का असर जरूर डालेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला शिव ज्योति की जोड़ी से होगा। इसकी बानगी भी ग्वालियर में देखने को मिली, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना नाम लिए कमलनाथ और दिग्विजय पर जमकर निशाना साधा। यानी आने वाले चुनाव में शिवराज और सिंधिया दोनों ही कांग्रेस को घेरते नजर आएंगे। अब कांग्रेस के पास इस जोड़ी से टक्कर लेने का क्या प्लान तैयार है, यह भी देखना होगा। बीच में 15 महीने की सरकार आई थी, उस सरकार के नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। अतिथि थे, अतिथि हैं, और मैं मानता हूं कि जो कार्य शिवराज सिंह जी ने किया है, जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपके आशीर्वाद से सदैव अतिथि ही रहेंगे। पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों ही इशारों में कमलनाथ और दिग्विजय पर हमला बोला है। कमलनाथ और दिग्विजय के ग्वालियर दौरे पर सिंधिया ने उनको आड़े हाथ लिया। जाहिर है कि 2023 चुनावी साल है, ऐसे में अब जंग भी आमने सामने वाली होगी। बीजेपी भी सिंधिया के जरिए कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और जिस अंदाज में सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय को नमूना और अतिथि बताया, उससे तय है कि आने वाले समय में यह तल्खी और भी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, सिंधिया का ये आक्रामक अंदाज कई बार मंचों से दिख चुका है। जो समय 4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, याद है कि नहीं? बिजली नहीं मिलती थी, और जब बिजली 4 घंटे मिलती भी थी, एक ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिनको मैं कहता हूं तजुर्बे के मुख्यमंत्री थे, तो ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव को संभव करने का कार्य राष्ट्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने दोनों मिलकर कराया है। मेरे भाई और बहनों, 2018 के चुनाव में चंबल संभाग की 34 सीटों में से 27 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जिसने कांग्रेस के 15 साल के वनवास को खत्म किया था। लेकिन उस वक्त सिंधिया कांग्रेस में थे और अब सिंधिया बीजेपी में है। ऐसे में सिंधिया बीजेपी के लिए ऐसे ट्रम्प कार्ड होंगे जो चंबल संभाग में भी बीजेपी की पकड़ को और मजबूत करने के लिहाज से अहम होंगे। हालांकि ग्वालियर में आम सभा कर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। वहीं सिंधिया के अतिथि वाले बयान पर भी कमलनाथ ने पलटवार किया। कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना, कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना। 1980 में माधव मोती की जोड़ी की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़े थे, और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में शिव ज्योति एक्सप्रेस कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने को तैयार दिख रही है। यानी कांग्रेस को घेरने एक तरफ सिंधिया होंगे तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज। वहीं जिस तरह से सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय पर हमला बोला है, वो इसके संकेत भी है कि कांग्रेस को विधानसभा में शिव ज्योति की जोड़ी से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अगले सेगमेंट की ओर रुख कर लेते हैं। बूथ बाजा हमारा अगला सेगमेंट है, जहां आज भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर हम चर्चा करेंगे। ये वो सीट है जिस पर कब्जे के लिए बीजेपी ने काफी कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस के आरिफ अकील के सामने हर कोशिश नाकाम साबित हुई। 1998 से आरिफ अकील लगातार इस सीट से जीत रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो आखिरी बार 1993 में बीजेपी के रमेश शर्मा यानी गुट्टू भैया यहां से विधायक बने थे। अब 2023 में क्या समीकरण है? कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब होगी? आइए समझते हैं उत्तर के सियासी समीकरण। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर विधानसभा भोपाल की। यहां से आरिफ अकील लगातार चुनाव जीतते रहे।
एक बार यदि रमेश शर्मा गुट्टू को छोड़ दिया जाए तो यहाँ कब्जा कांग्रेस का रहा। 2018 में भी यही हुआ। फातिमा सिद्दीकी को यहाँ से चुनाव में उतारा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। आरिफ अकील फिर विधायक बन गए, लेकिन आरिफ अकील अब उम्र के उस पड़ाव पर है कि लोग इस विधानसभा को और दूसरे नज़र से भी देख रहे हैं। पर होगा क्या 2023 में? तो चलिए आज लेते हैं चुनावी जायका उत्तर विधानसभा का। भोपाल की उत्तर विधानसभा अपने अलग मिजाज के लिए जानी जाती है। यहां से 1990 में निर्दलीय चुनाव जीतकर आए आरिफ अकील ने अपना वर्चस्व कायम रखा है। 1993 में जरूर रमेश शर्मा गुट्टू भैया चुनाव जीते, लेकिन 1998 में आरिफ अकील कांग्रेस की टिकट पर विधायक बन गए। जब से ये सीट कांग्रेस की बनकर रह गई है। वर्तमान विधायक भी आरिफ अकील ही है। लेकिन जनता के मन में इस बार क्या है, तो सबसे पहले हम इसी विधानसभा में राजू टी स्टॉल पर जा पहुंचे, जहां चाय की चुस्की भी है और जायका भी। क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव? साहब अखिल बात क्या, बेरोजगारी, महंगाई इतनी है, पेट्रोल के भाव 110 रुपये लीटर। जिंदगी कभी बचपन से इतने बड़ा होगा आज तक कभी 110 रुपये पेट्रोल नहीं, इतनी महंगाई, इतनी बता। जनता खामोश है, आप कोई नहीं कह सकते क्या होने वाला। भाई लहर तो बीजेपी की लग रही है, लेकिन अब देखिए अगर कुछ से आरिफ अकील जीतते रहे हमेशा। हाँ, आरिफ अकील साहब का है काम, तो आरिफ अकील साहब नहीं करवाया इस तरफ, लेकिन अब जो लहर देख रही है उसके हिसाब से कुछ कह नहीं सकते। मतलब लहर अभी से चलना शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, लहर तो चल ही रही है। माहौल देख के समझ में आ जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई रिपोर्ट तैयार करी है, ऐसा नहीं। सब आदमी जिससे भी बात करो वो एक अपना, पिछले चुनाव में देखा ही होगा, पार्षद वाले चुनाव में वहाँ दिक्कत अपन ने फेस करी है, तो उसी के हिसाब से अगर देखे तो हो सकता है इधर भी फेस करना पड़ जाए। इस विधानसभा सीट पर हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए चुनावी जायका भी इसी तरह का दिखाई देता है। खासकर चौक बाजार का जायका, जहां लोग खुलकर बातें करते हैं। इस बार के चुनाव में क्या लगता है आरिफ अकील ने कितना काम करा है? काम तो बढ़िया कराते, इतने साल से हमेशा वो जीतते आ रहे हैं। लोगों के प्रति उनका रुझान भी अच्छा रहता है, तो उनसे ही उम्मीद है आगे भी। इस बार भी वही। अब देखते हैं टिकट किसको मिलता है। उनकी तबीयत भी खराब है, तो इस टाइम क्या स्थिति बन की उनको लेके, या आने वाला समय ही बताएगा। क्या होगा चुनाव में? इस बार उत्तर विधानसभा में बदलाव हो सकता है, क्योंकि आरिफ अकील जी अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस बार लड़ने की स्थिति में भी नहीं है वो। तो इस बार उत्तर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए रुझान आ सकता है। कितना काम किया है आरिफ अकील साहब ने? आरिफ अकील जी कोई खास काम तो नहीं किया है, बस ज़्यादा कोई खास काम नहीं किया है। लोगों से सीधा जुड़ाव है? सीधा जुड़ाव है जनता में, लेकिन इतना जुड़ाव नहीं है। पुराने भोपाल यानी भोपाल टाकीज के क्षेत्र में जाएंगे तो छोटे छोटे काम कर कर अपना जीवन यापन करने वाले लोग मिल जाते हैं, जिन्हें चुनाव से ज्यादा अपने काम की चिंता रहती है। वो वर्तमान राजनीति को अपने ही तरीके से देखते हैं। विकास हुआ है कि नहीं? विकास होता है साहब, विकास होता है। जो सरकार आती है काम कराती है, कोई भी सरकार हो। क्या होगा इस बार चुनाव? अब सब देखा जाएगा साहब। इस वक्त तो माहौल किसका चल रही है किसका नहीं चल रही है, इस वक्त समझ में नहीं आ रही है। आटे के रेट, इसके रेट, उसके रेट सब बढ़ा दिए। गल्ला मिल लिया नहीं है कंटरों पे, काम धंधे है नहीं, गरीब आदमी क्या करे। तेल के रेट बढ़ा दिए, इसके रेट बढ़ा दिए, क्या करेंगे। हम तो फुटपाथ पे काम करते हैं, करे भी तो क्या करें। कांग्रेस भी गलत है, बीजेपी भी गलत है। वोट ही नहीं देना चाहिए किसी को भी, वोट नहीं देना चाहिए किसी को भी नहीं दो। कोई मतलब नहीं है। जब कुछ काम होता तो पार्षद भी नहीं आता, ना विधायक करता ख्याल। भारतीय जनता पार्टी आएगी, पक्का आएगी। हमारे लिए तो विकास करा है। 2023 चुनाव को लेकर दोनों दल इस बार अपनी तैयारी में हैं। आरिफ अकील का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उनके बेटे आतिफ अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जिन्हें अपने पिता का लोगों में जीवंत संबंध और विकास के कामों के भरोसे पर जीत का विश्वास है। जहाँ जहाँ बजट देना था हम लोगों ने दिया, और विकास कार्यों के लिए जो कुछ 2 साल रह गया था उसकी पूर्ति करना है, और आगे जो भी बजट लाने की कोशिश कर सकते हैं वो भी लाएंगे, और विधायक निधि के थ्रू भी जो भी काम हो सकता है वो बेहतर से बेहतर विधानसभा के अंदर काम कराने की कोशिश करेंगे। इस बार माना जाए कि आतिफ चुनाव मैदान में होंगे? ये तो पार्टी तय करेगी। बीजेपी के लिए ये सीट चुनौती भरी है। 2018 में फातिमा सिद्दीकी को मैदान में उतारा जरूर, बावजूद इसके हार ही मिली।
लेकिन इस बार कुछ नया करके इस किले को भेदना चाहती है बीजेपी, जिसकी रणनीति बनाई जा रही है। आरिफ अकील साहब ने ना तो विकास का काम करा, सिर्फ जाति और मजहब के आधार पर वो वोट हर बार ले जाते हैं। लेकिन इस बार की जनता ने तय कर लिया कि इतने सालों की उनके विधायक रहते हुए ना तो कोई पुराने भोपाल में विकास की बात है, अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है, सिर्फ समाज के आधार पर वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार जनता ने तय कर लिया और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा का चुनाव जरूर जीतेगी। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बिसात बिछाई जाने लगी है और दोनों ही तरफ नए चेहरे मैदान में नजर आ सकते हैं। उत्तर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें प्रत्याशी को दुआ और आशीर्वाद दोनों की जरूरत होती है। दोनों धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं और इसीलिए यहाँ के चुनावी समीकरण भी बदलते रहते हैं। अब इन दोनों के बीच में जिसने समीकरण बिठा लिया वो यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुँच जाता। मुझे और मेरे सहयोगी नागेंद्र को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार। तो देखिए, भोपाल उत्तर का सियासी समीकरण तो हमने समझ लिया, अब इस सीट का इतिहास भी समझ लेते हैं। भोपाल की हाई प्रोफाइल सीटों में ये सीट शुमार है। भोपाल उत्तर हाई प्रोफाइल सीटों में आती है। वहीं आपको बता दें कि करीब 2.5 लाख मतदाता वाली ये सीट है। यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। कांग्रेस का अभेदगढ़ माना जाता है भोपाल उत्तर को, क्योंकि लगातार यहां से आरिफ अकील जीतते आए हैं। 1998 से लगातार कांग्रेस के आरिफ अकील यहां से जीत रहे हैं। 1993 में आखिरी बार यहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जब रमेश शर्मा यानी गुट्टू भैया यहां के विधायक बने थे। 2018 में 6वीं बार आरिफ अकील विधायक चुने गए। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है इस सीट पर जीत दर्ज करना। वहीं 1990 की अगर बात की जाए तो यहां से आरिफ अकील ने निर्दलीय चुनाव जीता था और उसके बाद कांग्रेस से उन्होंने जीत दर्ज की। अगले सेगमेंट बोले तो नेताजी का। आज मुलाकात करिए रीवा की गुड़ विधानसभा सीट के कांग्रेस नेता कपिध्वज सिंह से। 2013 में कपिध्वज सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो वहीं 2018 में समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे। अब 2023 के लिए कपिध्वज सिंह कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और कांग्रेस के साथ अब उनकी 2023 की क्या कुछ रणनीति है, ये समझते हैं। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल शुक्ला और आज हम रीवा जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें विगत 4 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। हालांकि बीच में कांग्रेस को भी जनता ने यहां पर अपना जनादेश दिया था और अब कांग्रेस से जिनकी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। कपिध्वज सिंह जी हमारे साथ में हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अंचल जी। अब चूंकि ये चुनावी वर्ष है और सतत जनसंपर्क हम लोगों का पार्टी के माध्यम से चालू है, और अगर योजनाओं की बात की जाए तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र वास्तव में अभी तो बुनियादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बड़ी बड़ी योजनाएं का घोषणा करना ये तो जनता को ठगने बराबर है। अभी हमारे क्षेत्र की जनता सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो अभी हम लोगों का तो प्रयास यही है कि प्राथमिक स्तर पर मूलभूत सुविधाएं गुड़ विधानसभा क्षेत्र की दुरुस्त की जाएं और जनता को अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल दिया जाए। अगर आप विधायक वहां से चुने जाते हैं तो गुड़ विधानसभा के लिए प्राथमिकता वाले आपके कौन से काम होंगे? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो इस बात की होनी चाहिए कि जो जनता के लिए विधायक निधि आती है उसका सदुपयोग हो। हमको यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है, मौका मिलता है, तो एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है जनता के लिए सदैव सुलभ उपलब्धता वो रहनी चाहिए। हम तो इस बात का दावा करते हैं कि यदि हमको जनता ने आशीर्वाद दिया और ऐसा मौका दिया तो गुड़ विधानसभा एक उदाहरण बनेगा, आदर्श बनेगा, जहां पे सरकारी मशीनरी जनता के सेवक के रूप में काम करेंगे। तो ये थे कपिध्वज सिंह जी। देखिए कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि अगर गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता इन्हें आशीर्वाद देती है और जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो सरकारी मशीनरी ठीक तरीके से काम करे और सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ये प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, गुड़। चलिए, रीवा के बाद अब मुलाकात करिए गाडरवारा से पूर्व बीजेपी विधायक गोविंद सिंह पटेल से, जो 2023 की तैयारियों को लेकर अपनी रणनीति बता रहे हैं।
आज हम बात करेंगे बोले तो नेताजी में गाड़ावाड़ा के पूर्व विधायक बीजेपी से गोविंद सिंह पटेल जी कि क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे नेताजी। 2023 का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से है। पहली बार हम 2003 में विधायक बने, फिर दोबारा 2013 में 10 साल में विधायक रहा। तो जो भी विकास गाड़ावाड़ा विधानसभा में दिख रहा है, आप लोग भी जानते हो, सब जनता जानती। 2003 के बाद ही हुआ है। गाड़ावाड़ा में मात्र एक नगर पालिका थी, 3 नगर पंचायत हमने 2007 में साईखेड़ा, सालीचौका और चीचली 3 नगर पंचायत बनाई। फिर गाड़ावाड़ा तहसील, एक तहसील थी। गाड़ावाड़े में बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर हमने एक साईखेड़ा पूर्व तहसील का दर्जा, साईखेड़ा तहसील बन गई है और उसकी बिल्डिंग भी 4 करोड़ की बन गई, तहसील बनी। फिर गाड़ावाड़ा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक ही महाविद्यालय था गाड़ावाड़ा। बहुत बड़ा क्षेत्र है, विद्यार्थियों की बहुत संख्या थी। उसको हमने मुख्यमंत्री से 2014 में बात रखी तो साईखेड़ा महाविद्यालय, साईखेड़ा में सीएम राइज खुल गया है स्कूल और उसमें 29 करोड़ की बिल्डिंग भी आ गई। बिजली की सब स्टेशनें 2003 के पहले 9 सब स्टेशनें थी, 33 to 11 kV, 30 सब स्टेशन हम लोगों ने नहीं बनवाई। तो हम लोग विकास के मुद्दे में, मोदी जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके साथ हम चुनाव में जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे प्राप्त होता है। कैमरामैन दीपक के साथ पवन पिरतवानी, बंसल न्यूज, गाड़ावाड़ा। चलिए अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। मंदसौर जिला विकसित जिलों में गिना जाता है, लेकिन क्षेत्र की जनता विकास को लेकर अलग राय पेश करती नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है मंदसौर वासियों का, आइए जानते हैं। वहाँ तो ये है कि किसानों के जो समस्या है उसमें नेतागिरी नहीं होनी चाहिए और जो जो उनको जरूरत पड़ती है खाद वगैरह की, वो व्यवस्था समय पर उपलब्ध हो जाए तो किसान अच्छी फसल कमा सकता है। सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पे भी थोड़ा सा देखना चाहिए। हर जगह कर्मचारी को भत्ता बढ़ाना, ये वो सारी चीजें। जो महंगाई वगैरह बढ़ी है, पेट्रोल के भाव है, जहाँ तेल के भाव है, जो इतने दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, वही सरकार से निवेदन है कि कम से कम ये भाव वगैरह कम तो करे। सरकार से हमारी उम्मीद है कि सबसे पहले तो युवाओं के बारे में सरकार सोचे। नवयुवा हर साल पढ़ करके कॉलेज से, स्कूल से निकलते हैं, उनके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था की जाए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।